नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। आजकल भारतवर्ष के लोग एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। मेरे को याद आया उसको देख करके जो हालत भारतवर्ष की है, किशोर का एक गाना जो उन्होंने अमर प्रेम में गाया था। उसमें क्या था? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये मत पूछो। पूछना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रंप ने किया और जो मोदी जी ने उसका जवाब दिया, ये दोनों खबरों में रहने के लिए बड़े माहिर हैं, शातिर हैं। मोदी जी तो अब इंटरनेशनल सुर्खियां भी बटोरने लग गए हैं ट्रंप के कारण। ट्रंप ने क्या किया और मोदी जी ने क्या जवाब दिया, इसके ऊपर मैं करूंगा आज की प्रभुवाणी। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पिछले 4-5 महीने से खूब दम की लड़ाई हो रही है। किस चीज की लड़ाई है? मैं ये कहूंगा, ये आर्थिक राष्ट्रवाद की लड़ाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम से सारे विश्व के देशों के ऊपर टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में उन्होंने भारत को भी लपेट लिया। भारत के साथ दोस्ती उनकी, भारत के साथ मिलना उनका। अमेरिका और भारत के संबंध पिछले कई सालों से अच्छे चल रहे हैं, परंतु जो उनको लगा कि मेरे को राष्ट्रवाद करना है, वो अमेरिका फर्स्ट का नारा तो लगा रहे हैं, परंतु वो कहना ये था कि हर देश के लोग हमारे ऊपर जो ड्यूटी लगाते हैं, जो आयात ड्यूटी लगती है या निर्यात ड्यूटी लगती है, उसके अंदर बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। तो 50% ड्यूटी लगा दी, इसलिए कि हम रशिया से कच्चा तेल मंगाते हैं। पिछले 4 महीने के अंदर ट्रंप साहब ने कई उतार चढ़ाव किए, कई यू टर्न किए, कई बार किए, और एक यू टर्न अभी कर लिया है पिछले हफ्ते। किसी बात पे चर्चा करते हुए किसी ने उनसे पूछा कि भारत के साथ क्या संबंध है। उसने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, ही इज माई ग्रेट फ्रेंड, ही इज माई ग्रेट लीडर, आई लव हिम, जैसे अमेरिकन स्टाइल होता है उनका। जो मेरे को याद आया, जब पहली बार मोदी जी वहाँ गए थे फरवरी के महीने में, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर मोदी जी को मेरा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, निडर दोस्त 13 बार उन्होंने कहा। अब तक गिनती नहीं हो पा रही है, परंतु अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए तो ऐसा लगता है कि 49 बार पिछले 2 महीने के अंदर ट्रंप ने मोदी जी को मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ऐसा कहकर कहा। एक तरफ ये भी कहा कि उनका मुकाबला ही कोई नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई आदमी दूसरा खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इतना चढ़ा दिया मोदी जी को उन्होंने तो अपने दिमाग, क्योंकि उनके पीछे उनके आर्थिक उद्देश्य थे। बाकी देशों के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, इंग्लैंड के साथ हमारी सांस्कृतिक रिलेशनशिप भी हैं। अमेरिका के साथ कोई संस्कृति है नहीं उनकी पुरानी, इसलिए उनकी संस्कृति क्या हो उसके दोस्ती हो सकती है। उनके साथ तो डॉलर की दोस्ती है। जब उनको लगता है डॉलर इंडिया लेके जा रहा है क्योंकि हमारा सरप्लस ट्रेड है, हम काफ़ी पैसा वहाँ से कमाते हैं, तो ट्रंप को लगा कि ये पैसा सारा भारतवर्ष के न जाने के बजाय अमेरिका के अंदर आए। परंतु दोनों व्यापारी हैं। जब व्यापार होगा दोस्ती का एक सिद्धांत, शिलान्यास पर खड़ा होगी दोस्ती, वो दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि व्यापार तो बदलता रहता है। इसलिए ट्रंप की चाल ढाल और सब कुछ बदलती रहती है। जब उन्होंने फिर कहा पिछले हफ्ते, इसका कारण क्या था? लोग सोच रहे हैं ये क्यों हुआ, कब हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं? ट्रंप को क्या लगा कि मोदी जी के साथ दोबारा से दोस्ती करनी चाहिए? यू टर्न क्यों हुआ और ये कितने चलेगा, ये दूसरी की बात है। यू टर्न इसलिए हुआ कि मोदी जी चले गए चाइना 7 साल के बाद। मोदी जी की जिस तरह की तस्वीरें वहां पर आई, जिस तरह पुतिन की गाड़ी में उन्होंने बातचीत की, तो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मैंने चाइना के लिए अपना एक दोस्त खो दिया। तो वहां लगा कि मोदी जी एक दूसरी संख्या से, एक किस्म से बाईपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसे कहते हैं, जहां अमेरिका ही सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, बाकी देश भी डिसाइड कर सकते हैं। मोदी उस तरफ चले जा रहे हैं। जो मोदी किसी से बात नहीं करते थे पहले, या मिलने ज़्यादा नहीं जाते थे, वो सारे देशों के नेता से वहाँ पर मिल रहे थे। तो ट्रंप को लगा कि ये तो एक रियली ऑल्टरनेटिव जिसको कह सकते हैं, कि वहाँ पर डॉलर की जगह कोई और करेंसी भी बन सकती है, और ये जो देश हैं आपस में एक दूसरे व्यापार करेंगे, जिससे अमेरिका को और ज़्यादा नुकसान होगा। एक डर पैदा हो गया उनके अंदर। तो इसलिए आप कहते हैं क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं, ये हुआ। क्यों हुआ? कि ट्रंप को लगा कि मोदी जी एक अलग से ऑल्टरनेटिव जो लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, उससे अमेरिका का जो बना हुआ चौधरी जो बने हुए हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। सवाल ये उठता है
कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी देश के अंदर रोज बोलते हैं, हर अच्छी जगह पे बोलते हैं, हर अच्छे भाषण करते हैं, परंतु अमेरिका के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ यही कहा, भी जब उन्होंने कहा, उन्होंने भी कहा वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। परंतु व्यक्तिगत दोस्ती क्या कूटनीति दोस्ती में बदल सकती है? कि बाकी देशों के साथ हमारे संबंध हैं देश टू देश, यहाँ पर व्यक्ति टू व्यक्ति दोस्ती ज़्यादा है। अमेरिका देश एज ए नेशन और इंडिया एज ए नेशन में दोस्ती अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि भारत के उद्योगपति भी वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ के उद्योगपति आकर के यहाँ पर बिजनेस करते हैं, उनके साथ किसी और तरह के संबंध नहीं हैं। अब जब ट्रंप ने मीटिंग की, वहाँ पर सारे जो अमेरिका के बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी के जो बड़े-बड़े मालिक हैं वहाँ पर, ज़करबर्ग से लेकर के बिल गेट्स वगैरह लोग आए। वहाँ पर इंडियन भी थे, आधा दर्जन से ज़्यादा इंडियन भारतीय मूल के लोग वहाँ पर थे, जो यूएस की लगभग 30% इकोनॉमी जीडीपी को चलाते हैं। परंतु उन्होंने किसी ने भारत के फेवर में नहीं बोला। पर कहीं न कहीं वहाँ पर जो हम देखते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जब किसी और देश से हमारे संबंध खराब होते हैं, तो यहाँ के उद्योगपति, वहाँ के उद्योगपति कुछ न कुछ बातें करते हैं। आपने पिछले 4 महीनों के अंदर किसी बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी हैं, महिंद्रा साहब हैं, या कोई और लोग हैं, या अडानी हैं, किसी को ट्रंप के बारे में कुछ बोलते हुए सुना? नहीं सुना। हमारे उद्योगपतियों ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर करोड़ों डॉलर लगा रखे हैं। इनका बिजनेस भी वहाँ पे चलता है। इन्फोसिस सबसे बड़ी, वहाँ पर पैसा कमाने का धंधा उनके पास सबसे ज़्यादा है। नारायण मूर्ति ने कुछ नहीं बोला, नंदन नीलेकणी ने कुछ नहीं बोला। और तो और छोड़ो, भारत के बुद्धिजीवी जो अमेरिका से पढ़ के आए हैं, बाबू, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो हर साल ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, या रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आजकल बहुत भाषण देते हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, जो हर जगह जाकर भाषण देते हैं, क्या उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कुछ बोला? ये कहा कि इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, परंतु ट्रंप की जो टेररिज्म चल रहा है इकोनॉमी का, उसके खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। तो उसको लगता है कि भारत के अंदर भी ट्रंप के प्रति या अमेरिका के प्रति थोड़ा ना थोड़ा एक सॉफ्ट दिल है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी है, अमेरिकन उद्योगपति हैं, उनका अमेरिका के प्रति प्रेम बना हुआ है। तो उससे भी लगता है कि ट्रंप साहब कभी भूल जाते हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया के खिलाफ बोला। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड हैं, उन्हें कहा कि हम तो क्या करते हैं, लॉन्ड्रिंग करते हैं, वी आर लॉन्डर मैटर ऑफ रशिया, कि उनका पैसा हम लॉन्ड्रिंग करते हैं, वहाँ से लेके तेल हम दूसरे देशों को, रशिया के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में ये लगता है कि ट्रंप का यू टर्न जो है वो स्वार्थ के कारण है, ये नहीं कि दिल उनका पलट गया है। स्वार्थ ये है किसी तरह इंडिया को दबाव में ला करके उनकी मोटरसाइकिल ड्यूटी कम की जाए, उनकी जो बाकी इंपोर्ट हम करते हैं हम उनको खोल दिया जाए, वहाँ पर कृषि के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दी जाए। परंतु मोदी जी सब मानने वाले नहीं हैं। देखना यह है कि ये दोस्ती कब तक चलेगी, आज है या कल नहीं है। ट्रंप की दोस्ती के ऊपर विश्वास करना बहुत ही खतरनाक एक बात होगी, और मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमारे लोग कुछ भी उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध तो बहुत पुराने हैं, चलते रहेंगे। हमने न्यूक्लियर ट्रीटी उनके साथ की, जो हमारे आर्थिक संबंध तो बहुत अच्छे हैं उनके साथ पुराने। वहाँ की कॉर्पोरेट लॉबी और यहाँ की कॉर्पोरेट लॉबी दोनों अच्छी मिलकर के काम करती है। इंडो अमेरिकन फोरम जो चल रही है वो भी मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। परंतु ट्रंप का जो सिस्टम है उसके अंदर की अमेरिका फर्स्ट, उससे हमारे को नुकसान हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने वहाँ पर लॉबिस्ट अपॉइंट किए, हमारे संबंध क्यों बिगड़े? हमारे कूटनीतिक जो डिप्लोमेट्स हैं वो फेल हो गए, या जिनको हमने वहाँ पर रखा कि अमेरिका के संबंध बताइए वो फेल हो गए। अब पहली बार मिलर जो हैं एक लॉबिस्ट हैं जिनको हमने $2.5 लाख महीने के रख रखा है, वो ट्रंप से जाके मिल कर के आया। भी 2 दिन पहले उनकी फ़ोटो भी छपी, उन्हें ट्विटर पे खुद डाला एक्स मीडिया के ऊपर। तो वो जो लॉबिस्ट काम कर रहे हैं, क्या वो सफल होंगे कि नहीं होंगे? ट्रंप के दिमाग में कुछ ये बिठाने के लिए तुरंत तैयार होंगे कि भारत से लड़ाई करना आपके नुकसानदायक हो सकता है, कि भारत सबसे बड़ा बाजार है। भारत के लोग अमेरिका की इकोनॉमी को, जितने भी वहाँ पर टेक्नीशियन आए हुए हैं, जितने हमारे टेक्नोलॉजी के लोग गए हुए हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। तो भारत को साथ लेकर के चलना ज़रूरी है, ये उनके दिमाग में भरने के लिए। वहाँ की जनता तो नहीं भर रही है, वहाँ के इंडस्ट्रीज भी नहीं भर, डरते हैं उनसे।
परंतु भारत के अंदर जो उनके सपोर्ट में लोग हैं, जो उनकी विचारधारा में विश्वास करते हैं, फ्री इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, ओपन मार्केट में विश्वास करते हैं, उन लोगों को भी लगता है एक्टिवेट होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये दोस्ती जो है रिश्तों में बदलेगी। उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। पर सवाल ये उठता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं मोदी, मेरे अच्छे मित्र हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, क्या ये दोस्ती है दोनों के बीच में देश के देश जो होता है अमेरिका और भारत के अंदर, ये दोस्ती परमानेंट हो पाएगी? सम्मान दोबारा से सुधर पाएंगे? देखने की बात यह है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो भी इसके ऊपर चुप हैं। उनको भी लगता है कि अमेरिका के बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। और वहाँ की लोकल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है, वहाँ के लोग भी चुप हैं। बोलने का काम सिर्फ ट्रंप ही कर रहे हैं या उनके चुने दो चार लोग हैं वो कर रहे हैं। तो दोनों के फायदे में जब है तो ट्रंप इतना क्यों कर रहे हैं? क्या वो परमानेंट बनाने के क्या क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो उनको भारत के खिलाफ भाषण देने बंद करने चाहिए कि मैंने दोस्ती कराई, मैंने युद्ध रुकवाया। जिस तरह से भारत के अंदर बताना चाहते हैं कि 19 मैंने कितनी बार बोल चुके हैं, लगभग 40 बार बोल चुके हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। उससे हमारी लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होता है। सबसे पहले ट्रंप को ये बंद करना चाहिए कि उन्होंने युद्ध को रुकवाया। युद्ध हमारी ताकत की वजह से रुका, पाकिस्तान हमारे पास भीख मांगने आया और हमने युद्ध को रोका, ये सत्य है। हमने पाकिस्तान के नष्ट किए अड्डे, ये भी सत्य है। वहाँ के जनरल मिलिट्री के साथ मिलकर के वहाँ पर जो इस तरह अटैक करते हैं, टेररिस्टों के खिलाफ कोई बैन ज़्यादा नहीं लगा रहे। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अपने संबंध ख़त्म करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे, और डॉलर देने की जो बात है, हर बात उनको देते हैं, उसको कम करना पड़ेगा। यानी कि आप आतंकवाद की विरोध बोलते हैं, परंतु पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर हर किस्म के धन देते जाते हैं, उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। तभी आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। उनसे भी दोस्ती, जो हमारे बैर हैं उनसे भी दोस्ती है। वो इसलिए दोस्ती इसलिए है क्योंकि हमारे को नुकसान हो रहा है, सारे विश्व को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान से टेररिस्ट पैदा किए जा रहे हैं। तीसरा को ये देखना होगा कि भारत के जो अपने आर्थिक इंटरेस्ट हैं, जो स्ट्रेटेजिक या वैश्विक इंटरेस्ट हैं, अमेरिका अपने इंटरेस्ट को बचा कर रखे, परंतु हम रशिया से दोस्ती करें या नहीं करें, मेरा दोस्त कौन होगा ये ट्रंप डिसाइड नहीं करेगा। ट्रंप साहब नहीं कहेंगे मोदी जी को कि आप पुतिन से मत मिलिए, आप जी जिनपिंग से मत लिए। हम किससे मिलें, कैसी दोस्ती करें, हमारे राष्ट्रहित में जो होगा वो हम करेंगे। जैसे आपके राष्ट्रहित में हैं वो आप कर रहे हैं। अपने अपने राष्ट्रहित को बचाने के लिए आप उसके अंदर मिडिल पास निकालिए। आप नहीं तय करेंगे हम किससे क्या खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे। जैसे कि हम नहीं तय करेंगे कि अमेरिका क्या खरीदेगा, किससे खरीदेगा। और दूसरा, हमारी घरेलू नीति के अंदर जिस तरह से आप तोड़ फोड़ की कोशिश करते हैं, उसको आप बंद करना पड़ेगा। जब तक हमको आप बराबर का नहीं मानेंगे, जब तक इंडिया को आप, भारत को एक तरह से एशिया का लीडर इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं मानेंगे, दोस्ती बराबरी में होती है, धक्का मुक्की से नहीं होती। आप अमेरिका होंगे, आप विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, आपको 200 साल लगे अर्थव्यवस्था बनने के लिए, हम 75 साल के 78 साल के अंदर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और दूसरी बनने के द्वार पर खड़े हुए हैं। तो ट्रंप साहब समझिए, दोस्ती बराबरी में होगी। आप हमारे को नहीं कह सकते हम क्या करेंगे, अगर इसके बाद पर से तभी ये दोस्ती परमानेंट हो सकती है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और इश्यू पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले फिर एक बार कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी करिए, अच्छी बुरी तीखी मीठी, मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा।